नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों स्पेन ने दिखा दी इजराइल अमेरिका को लाल आंख, बोला हम नहीं करेंगे यूथियों के खिलाफ लाल सागर पर हमला, सीधी तरीके से अमेरिका को दिखाया ठेंगा। आखिरकार क्यों आज इंडिया गठबंधन करने जा रहा है दोस्तों प्रोटेस्ट। आज जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में ये भी बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे इंडिया गठबंधन के लोगों ने ईवीएम को लेकर बना लिया पूरा मुद्दा। ईवीएम से लेकर तो तमाम घोटालों पर होगा खुलासा। और क्यों आखिरकार दोस्तों इजराइल नहीं चाहता फिर से सीज फायर। हमास ने कैसे हिजबुल्लाह के सहारे दोस्तों तबाह किया है इजराइल को, बताएंगे। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हूती विद्रोहियों के खिलाफ हम नहीं करेंगे जंग। जी हाँ, अब स्पेन ने भी दिखा दिया ठेंगा अमेरिका को। दरअसल आपको बताते चले अमेरिका अपना एक संगठन बना रहा है जिसमें वो हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर लाल सागर पर ऐसे ही अटैक होते रहे हमारी शिपों पर तो पूरी महंगाई फैल जाएगी पूरे देशों में और इससे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले यूएई और अरब देशों के बाद अब स्पेन ने भी आंख दिखा दी और कहा कि भैया हम हूतियों विद्रोहियों के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे लाल सागर में। सीधी सी बात यह दोस्तों, इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया गया। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की आज बड़ी मीटिंग, 143 सांसद सस्पेंड होने के बाद इंडिया गठबंधन गुस्से में। दरअसल आपको बताते चले आज जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का बड़ा रैली निकलने वाली। इस रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ भयंकर हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले रैली में साफ कहा गया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोकतंत्र का गला घोट दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कल लोकसभा में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो जय श्री राम के नारे लगने लगे। क्यों भैया, ये संसद है या फिर कोई धर्म स्थल जहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहा हो। सीधी सी बात यह है, बीजेपी जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है कि देखो हम कैसे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हमसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी हो ही नहीं सकता। हर जगह आप समझिए जय श्री राम का नारा एक पावन नारा है, लेकिन आजकल तो हर कहीं यूज होता है दोस्तों। और ये सब कुछ राजनीति के लिए किया जाता है ताकि राजनीति में फायदा हो। आखिरकार दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ इजराइल के साथ। हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए दोस्तों इजराइल के कई, आपको बता दें, हेलीकॉप्टर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार बड़ा झटका दे दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई टैंकरों को उड़ा डाला है। आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने इजराइल तैयारियां कर रहा था, लेकिन इतने में हिजबुल्लाह ने उसके हेलीकॉप्टरों को ही उड़ा डाला। सीधी सी बात यह है वक्त दोस्तों जो हिजबुल्लाह कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कर रहा है जो लोग गाज़ा में मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि जब तक ये लड़ाई नहीं रुक सकती है जब तक कि गाज़ा के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। और सीधी सी बात ये है दोस्तों कि गाज़ा के लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुहिम छेड़ी गई है। अब आने वाले समय में एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल ये मैटर काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि फ़िलहाल यहाँ पर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी वो थी दोस्तों लोगों की मदद की, और ऐसे में अब गाज़ा के पास मदद पहुंचने लगी है। आपको बता दे चले दोस्तों देश का लोकतंत्र हुआ फिर से शर्मसार। हमारे देश में बेटियों की नहीं है कोई कीमत। जी हाँ, जो मोदी सरकार बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती थी आज उसकी पोल खुल गई है। दरअसल दोस्तों कल साक्षी मलिक ने रोते रोते अपने जूते छोड़ गई और कहा कि अब वो कभी कुश्ती नहीं लड़ेंगी। क्या दोस्तों ये हमारे मुंह पर बल्कि पूरे देश के मुंह पर ये एक करारा तमाचा नहीं है कि एक देश की बेटी ने कुश्ती छोड़ दी ब्रजभूषण जैसे दरिंदे के लिए। ब्रजभूषण वो है दोस्तों जिसके ऊपर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और कहा था कि इसने हमारा यौन शोषण किया, और एक लड़की के साथ तो रेप के भी आरोप थे नाबालिग के साथ। लेकिन उसके बाद भी ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी जाती है, और ब्रजभूषण का जो करीबी है दोस्तों वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष अब उसे बना दिया गया है। और ताव में आकर क्या कहता है ब्रजभूषण कि हमारा दबदबा था और रहेगा जब आप लोग खुद ही रेपिस्टों को बढ़ावा दोगे, जब आप लोग खुद ही लड़कियों के साथ शोषण करने वालों को दोस्तों अपनी गोदी में बिठा कर रखोगे तो फिर जनता को क्या फ़र्क पड़ने वाला है आप समझिए। और सबसे शर्मनाक बात यह भी है कि जो जनता बीजेपी को वोट देती है उसको डूब कर दोस्तों मर जाना चाहिए। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ब्रजभूषण जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं
कुछ लोग, जो लोग अंधभक्त हैं, जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो आंखें खोलकर देखो, आपके घर में भी बेटियां होंगी, बहनें होंगी। ब्रिजभूषण जैसे लोग अगर कल को उनके पास आ गए, तब आप क्या करोगे ये देखूंगा मैं। क्या तब भी आप बीजेपी को वोट दोगे जब आपकी बहन बेटियों के साथ ये होगा? जाहिर सी बात है, ब्रिजभूषण ने जो किया है उसकी सजा उसे नहीं मिली, और देश की एक बेटी ने कल कुश्ती छोड़ दी। लेकिन ये उससे ज़्यादा दुख की बात हमारे लिए, क्योंकि एक देश की लड़की ने इस जैसे इंसान के लिए छोड़ दी, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल हमास की जंग के बीच में आ गया नया मोड़। आखिरकार अमेरिका क्यों हो रहा है दोस्तों बेजार? दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, अमेरिका को चौतरफा जो है बुराइयां झेलनी पड़ रही हैं। एक तरफ अमेरिका को आपको बताते चले दोस्तों, लगातार विपक्षी दल घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का बुरा हाल हो चुका है। आपको बता दें, खुद अमेरिका के लोग ही ये कह रहे हैं कि आप इजराइल के हमदर्द बन चुके हो, आप इजराइल का साथ दे रहा हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, साफ दिखाई देता है कि इजराइल की तरफ अमेरिका का कितना बड़ा झुकाव है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने लिया संकल्प, आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करेंगे सत्ता से बाहर, और उसके बाद तय करेंगे कि आखिरकार कौन होगा इस देश का अगला पीएम। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन का साफ कहना है, पहले चुनाव जीतेंगे फिर तय हो जाएगा कि कौन है जो है यहाँ पर हमारे बीच में पीएम फेस। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही एक पीएम फेस बता देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं खुद देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें भी करते हैं कि इंडिया गठबंधन में इतने सारे कैंडिडेट हैं, इनमें से कौन बनेगा, ये आपस में ही लड़ना है। जबकि दोस्तों अगर ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि भैया ये होगा अगला पीएम देश का इंडिया गठबंधन में से, तो एक वो बन जाएगा माहौल। कम से कम ये चीज़ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही ये अनाउंस करना चाहिए कि कौन होगा पीएम, क्योंकि जो बीजेपी के पास एक वो खिलौना पड़ा हुआ है, वो बार बार हिलाती है और कहती है कि अरे इनके में तो बहुत सारा दूल्हा, अभी यही नहीं पता दूल्हा है कौन असली। आपको बता दे चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। अखिलेश बोले जब कोई काम ही नहीं है विपक्ष का तो संसद में डाल दो ताला। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, विपक्ष के तमाम नेताओं को संसद से बाहर कर दिया गया। ये देश के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है जब 143 सांसद को बाहर निकाल दिया गया हो। 143 सांसद को निकालने के बाद भी बीजेपी को चैन नहीं था। आप समझिए, एक के बाद एक 3 बिल पास हो जाते हैं क्रिमिनल के, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना विपक्ष के बिल पास कराया जा रहा है, उनको दोस्तों सहमति दी जा रही है। आने वाले समय में जिसकी भी सरकार बनेगी बीजेपी को छोड़कर, अगर दोस्तों उसने बीजेपी को ना रुला दिया तो कहना ये लोग वही हैं दोस्तों जो आज लोकतंत्र को के ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन देखना, आप जब किसी और की सरकार बन जाएगी इस देश में, कोई और सत्ता में बैठा होगा लोकसभा में, तो ये वही बीजेपी होगी जो आपको लोकतंत्र की याद दिलाने लगेगी। तब इनके लिए दोस्तों लोकतंत्र हो जाएगा, सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। और आप लिख के ले लीजिए, ये ज़रूर होगा आने वाले समय में, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर क्या क्या बोलते थे ये लोग सबको पता है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल एके ने फिर से दिखा दिए तेवर। एके बोले फिलहाल नहीं आएंगे हम जो यहाँ पर ईडी ऑफिस, ये नोटिस ही जो है यहाँ पर गैर कानूनी है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार ईडी ने नोटिस भेजा, लेकिन एके ने फिर से जो है यहाँ पर जाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दे चले, अरविंद केजरीवाल को दोस्तों 2 बार नोटिस भेज चुकी है ईडी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी अब रास्ता निकाल लिया। केजरीवाल ने पिछली बार भी नहीं गए थे ईडी के बुलाने पर, उन्होंने कहा था कि नोटिस गैर कानूनी भेजा। अब ईडी ने उन्हें दोबारा नोटिस भेजा, केजरीवाल ने फिर से मना कर दिया। उनका कहना है कि ये नोटिस गैर कानूनी है, मैं नहीं आऊँगा। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात ये है कि ईडी जो है वो डायरेक्टली किसी को ऐसे नोटिस नहीं भेज सकती है। इसी को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने तमाम पैनल से, वकीलों के पैनल से बात की होगी, तभी उन वकीलों ने केजरीवाल को पॉइंट निकाल कर बताया। जिसके बाद आपको बता दे चलें, ईडी के दूसरी बार बुलाने के ऊपर भी एके ने साफ साफ मना कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वो नहीं आने वाले, जिससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल इंटरनल हमले के लिए हमारे पास नहीं है फंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे चले, अब एक तरीके से पिंटा ने ही सीधी तरीके से जो अमेरिका को आईना दिखा दिया। दरअसल पिंटा का कहना है कि फिलहाल इस यमन से लड़ने के लिए हमारे पास फंड ही नहीं है, तो कहाँ से लड़ेंगे। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, यमन के खिलाफ जो अमेरिका साजिशें कर रहा है, जो प्लानिंग बना रहा है दोस्तों, उसमें उसी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सीधी सी बात यह है कि फिलहाल ये चीज़ साफ कर दी गई है कि किसी भी हाल में हम इस लड़ाई को नहीं लड़ने वाले। और दोस्तों आप भी जानते, ये कोई एक छोटा मोटा मैटर तो है नहीं, ये एक मैटर बहुत बड़ा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल तो हो चुकी हैं,
और ऐसे में वहाँ की सरकार जो इजराइल की है, अब तो साफ साफ जो है दोस्तों अमेरिका को भी झटके लगने शुरू हो गए, क्योंकि अमेरिका की चालबाजी से हर कोई अब वाकिफ हो चुका है। सबको पता है अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है, वो कैसे इजराइल को, हमास को मिटाने का काम कर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन की रैली में उमड़ा जन सैलाब, जनता भी हुई दोस्तों इंडिया गठबंधन के साथ। दरअसल आपको बता दें चले, आज सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है इंडिया गठबंधन, क्योंकि तमाम सांसदों को बाहर निकाल दिया गया। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इस रैली में हमने एक चीज़ और नोटिस की, वो ये दोस्तों कि फ़िलहाल तमाम लोगों को बाहर जिनको निकाला गया है, वो बड़े ही अफसोस की बात है। अफसोस की बात इसलिए है दोस्तों कि आप समझिए, आप एक ऐसे लोगों को मदद कर रहा हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा हो जो लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गरिमा को ही नहीं समझते। आपने कब देखा कि 143 सांसद को बाहर निकाल दिया गया? ऐसा पहली बार देख रहा हूँ मैं दोस्तों कि इतने बड़े पैमाने पर विपक्ष के साथ ये सब कुछ हो रहा है। सीधी सी बात यह है, इसके ख़िलाफ़ आज ये जो प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, ये ज़बरदस्त तरीके से एक माहौल बना रहा है बीजेपी के ख़िलाफ़। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे हुए फुस। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि आतंकवादी घुसने से डरते हैं, हमने 370 हटा दिया तो अब वहाँ पर हमले नहीं होते। फिर से एक बार मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। आपको बता दें दोस्तों, कल हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए, जिसके लिए दोस्तों हमारे दिल में बहुत दुख है। हम लोग चाहते हैं दोस्तों कि हमारे देश का एक भी सैनिक कभी शहीद ना हो, और ऐसी हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, जो आतंकी थे वो धाक जमाए बैठे हुए थे, और उन्होंने 3 जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दोस्तों मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चले, यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री जो दावे करते हैं सुरक्षा के, उसमें पूरी तरीके से चूक रहे हैं वो। और ख़ास कर दोस्तों फिर से एक बार ये सारी पोल खुल चुकी है कि कैसे हमारे देश के नौजवान शहीद हो जाते हैं देश के लिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर भारतीय जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर बर्फ़ पड़ा दोस्तों। हिजबुल्ला ने दिखाया दोस्तों इजराइल को आईना। हिजबुल्ला ने कहा कि तुम हमारे भाइयों को मारो और हम चुप बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। हिजबुल्ला ने कहा कि ये जंग तब तक जारी रखूंगा जब तक कि तुम लोग अपना नरसिंहार बंद नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हिजबुल्ला ने कहा ये जंग रुकने वाली नहीं है, ये हमले रुकने वाले नहीं है, ये हमले यूं ही होते रहेंगे। और आपको बता दें दोस्तों, इजराइल के 3 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया, कल उड़ा दिया गया। सीधी सी बात ये हिजबुल्ला का एक ही कहना है, हिजबुल्ला की तरह यमन का भी यही कहना है कि जब तक गाज़ा में फ़ाइट बंद नहीं होगी तब तक वो इस जंग को जारी रखेंगे। और दोस्तों आप देख लीजिए गाज़ा के मासूम लोगों की क्या परेशानियां हैं, कैसे वो लोग मारे जा रहा है, कैसे उनकी टेंशनें परेशानियां बढ़ रही हैं, दुनिया देख रही है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से निपटने के लिए वो अपना ये सारा मामला निकाल रहे हैं कि इससे बचना चाहिए, और ख़ास कर मुझे लगता है सीज़ फायर लगा देना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी की एक ही चॉइस, आखिरकार प्रियंका गांधी को उतारना चाहती हैं वो वाराणसी से सामने मोदी के। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी का नाम सामने रखा जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि मोदी के सामने प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन सीधी सी बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि वाराणसी से प्रियंका चुनाव लड़ सकती है। असल बात ये है दोस्तों कि मोदी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी ने प्रियंका को ही क्यों चुना, क्योंकि दोस्तों प्रियंका गांधी एक महिला है पहले तो। दूसरी बात ये दोस्तों कि प्रियंका गांधी की अच्छी पॉपुलैरिटी है वाराणसी से, वो मोदी के सामने इसीलिए प्रियंका को उतारना चाहती हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि दोस्तों प्रियंका गांधी कितनी मजबूती रखती हैं इसके सामने। हालांकि हम आपको बताते चलें, ममता बनर्जी की पहली पसंद प्रियंका गांधी ही थी कि उनको सीएम फेस बनाया जाए, लेकिन फिर खरगे का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि खरगे सबसे वरिष्ठ नेता हैं और उनका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर, क्योंकि दोस्तों उनका 55 साल का जो कैरियर रहा है राजनीति का, उसको लोग कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे एक चीज़ हमने देखा, अरविंद केजरीवाल जो थे उनके कहने पर ही ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव रखा था, उन दोनों ने डील की, मतलब बात की थी और कहा था कि हाँ खरगे सबसे अच्छा ऑप्शन है इंडिया गठबंधन के लिए। अब देखना होगा कि आगे आखिरकार इस मैटर पर क्या डिस्कशन किया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के पास बिल्कुल भी इंसानियत नहीं, बीजेपी ने इंसानियत बेच खाई, रणदीप सुरजेवाला जमकर गरजे। दरअसल आपको बता दें चले, बृजभूषण के दोस्तों कांड को लेकर
पूरी तरीके से बेफर पड़े रणदीप सुरजेवाला बोले बीजेपी ने इस देश की बेटियों को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा देश की बेटियां रोती रहीं लेकिन बीजेपी खड़े खड़े देखती रही और बृजभूषण के करीबी को ही दोस्तों फिर से कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। जबकि दोस्तों पहलवानों की ये मांग थी कि फिलहाल किसी महिला पहलवान को जगह दिलाई जाए, लेकिन दोस्तों आपको बताते चले महिला पहलवानों की जगह अध्यक्ष की जगह बाकायदा बृजभूषण के करीबी को ही फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। जिसके बाद आपको बताते चले काफ़ी बवाल मच रहा है और इसी को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर आरोप लगाए कि जो भी महिलाओं का अपमान करता है बीजेपी उसको स्पेशल वो देती है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रीट। और ये साफ दिखाई दे रहा है कैसे जो यहाँ पर ख़ास करके अच्छे लोगों में ऐसे लोगों को लाकर रखना ये अपने आप में एक अजीब और गरीब बात होती है। आपको बता दें चले दोस्तों यमन के हूती विद्रोहियों के साथ क्यों खड़ा है पूरे देश, आखिरकार कोई भी क्यों नहीं जाना चाह रहा यमन के हूतियों के खिलाफ। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले यमन के पास उसके 20 लाख सैनिक है। यमन से आपको बताते चले कई देश डरते हैं क्योंकि यमन ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी कुछ हमला करने की कोशिश की तो वो अमेरिका की न सिर्फ व्यापार वाली शिपों को बल्कि जो जो सेना शिपें होती हैं उसको भी वो अपना निशाना बना लेगा। जी हाँ, अब हूतियों ने खुला चैलेंज दे दिया। हूतियों ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला करने की ठानी या फिर अगर हमारे ऊपर हमला किया तो इतना अमेरिका याद रखे कि हम उसकी बिजनेस शिपों को यानी कि जिसमें बिजनेस होता है सामान आता जाता है उसको और जो है यहाँ पर उसकी सेना की शिपों को उन दोनों को ही हम अपना निशाना बनाएंगे। फिर हम भूल जाएंगे कि कौन सी शिप में लोग हैं कौन सी शिप में व्यापार का सामान है। मतलब साफ है दोस्तों कि हूतियों से उलझना हर हालत में महंगा पड़ता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ पर अमेरिका को। इसलिए अमेरिका को दोस्तों अपनी ज़िद छोड़ देना चाहिए और हूतियों के ख़िलाफ़ जाना भी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल इस वक्त चीन से लेकर जगहों बॉर्डरों पर सन्नाटा क्यों खिंचा है। दरअसल आपको बता दें चले मोदी सरकार की नाकामी दोस्तों देश के सामने आती जा रही है। 370 हटाने के बाद भी आखिरकार हमारे सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं, बल्कि 370 जब से हटा दोस्तों देश में आप समझिए लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ गई हैं। जो लोग ने 370 ये कहकर पास करा लिया कि हमने तो बहुत कम हो गया क्राइम या फिर हमने इससे जम्मू कश्मीर को संवार दिया, इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। सीधी सी बात ये लोग चाहते हैं कि फ़िलहाल इस फैसले को वापस ले लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी, जिसके बाद को और भी ज़्यादा बुरा लगा। और इस चीज़ पर कहीं ना कहीं ये सामने निकल कर आ रही है कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं दोस्तों 370 एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह ने कर दिया ऐलान, हिजबुल्लाह दोस्तों गाज़ा में करेगा मदद। दरअसल आपको बताते चले लगातार गाज़ा में हो रहा है हमलों को लेकर हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो गाज़ा के लोगों के साथ है और गाज़ा में जिन मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है वो उनकी भी मदद करेगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले गाज़ा को लेकर ही काफ़ी टेंशन में मचे थे और अब इस चीज़ के जब सॉल्व करते हुए नज़र आने वाले हैं हिजबुल्लाह, तो दिखाई भी दे रहा है कि कैसे मुस्लिम देश आगे आ रहे हैं ख़ास कर गाज़ा के लिए दोस्तों। और हमने देखा खान यूनुस में भी काफ़ी अच्छा खासा दोस्तों नुकसान हुआ है। तो अब देखना होगा इन चीज़ों को क्या कैसे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें बड़ी बनने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रहा है बड़ी रैली। खड़गे बोले बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को किया है शर्मसार। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे तमाम नेताओं को बाहर निकाल दिया गया, उनको एक एक कर धक्का मारा गया है। खड़गे ने बताया कि कैसे जो यहाँ पर ये चीज़ जो की जा रही है गलत है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकतंत्र के लिए ख़तरा पैदा करेगा ये, और इसीलिए वो चुप नहीं बैठने वाले, वो इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाएंगे। खड़गे की अध्यक्षता में दोस्तों रैली निकाली जा रही है, रैली काफ़ी बड़ी है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आपको बता दें चले दोस्तों आखिरकार मायावती को इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहते अखिलेश, इसका खुलासा खुद अखिलेश ने कर दिया है। अखिलेश ने कहा है कि फ़िलहाल वो कुछ अकेले किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो ग्रुप नुकसान पहुंचाएंगे इंडिया गठबंधन को हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। सीधी सी बात ये दोस्तों उन्होंने मायावती को ठेंगा दिखाया, क्योंकि एक बार मायावती ने अखिलेश को हरवा दिया था। आपको याद होगा अभी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो मायावती ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए सपा के सामने, जिसके बाद भिड़ंत होती हुई नज़र आ गई। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस मैटर से कहीं ना कहीं ये मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि ये मामला बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अब सरकार की मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते रहें और आप